नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है सीरीज नंबर 3 चल रही है और सीरीज नंबर 3 का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियों में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी, क्योंकि आज शाम 6 बजे आपको टेस्ट भी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का दिया था, तो इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था अरब सागर में जाने वाली नदियां, पश्चिमी बनास, माही, लूनी, साबरमती, चारों नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे हम बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी। शाम 9 बजे क्लास। राजस्थान का कोई भी एग्जाम देख लो, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की भूगोल की सीरीज, और मैं आपको बता देता हूं राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। जैसे ही एक सीरीज पूरी होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी तीसरी सीरीज है। उसके अंदर आपको लगातार टेस्ट मिलेंगे 31 दिसंबर तक, 31/12/2023 तक, और ये टेस्ट रोज मिलते जाएंगे और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती जाएगी। तो पढ़ें आज हम राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उनको पढ़ें। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। देखो, हम जब नदियां पढ़ेंगे तो ज्यादातर चंबल की सहायक नदी काली सिंध की सहायक नदी परवन, एक चंबल की सहायक नदी पार्वती, एक चंबल की सहायक नदी बनास। तो ये सारा अपवाह तंत्र किसका हो गया? चंबल बनास का, बंगाल की खाड़ी में जाती है। प्रश्न देखो आपके सामने, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। ये प्रश्न देखो पेपर में ताजा आया हुआ है। ये किस नदी की बात कर रहा है? ये किस नदी की बात कर रहा है? बनास नदी। अब अगर हम देखें नदी की बात करें, बनास नदी कुंभलगढ़ किले के पास, यानी कुंभलगढ़ की एक पहाड़ी है खमनोर, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। आगे चित्र दिखाऊंगा मैं। खमनोर की पहाड़ी से निकलकर 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से? सूत्र याद रखना। रांची, बी अटोस, रांची, बी अटोस, ये सूत्र याद रखना। बनास नदी का तंत्र जो 6 जिले हैं वो समझ में आ जाएगा। रांची, बी अटोस यानी राजसमंद, राजसमंद के कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ी से निकलता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में जाती है, फिर भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर में जाती है, फिर टोंक में जाती है, और फिर सवाई माधोपुर में जाके और इधर रामेश्वर धाम में चंबल नदी में मिल जाती है। तो टोटल कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। कौन सी नदी? बनास नदी। इसकी सहायक नदी है बेड़च, कोठारी, मोरेल, और कई नदियां आएगी, वो इसकी सहायक नदी है। बनास नदी की बात करें तो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? प्रश्न ये आ गया, बताने की जरूरत नहीं है। बनास नदी, क्योंकि बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलकर 6 जिलों में बहती हुई और चंबल नदी में, इधर से चंबल, इधर से बनास और इधर से सीप, 3 नदियों का संगम होता है। और ये संगम होता है सवाई माधोपुर के अंदर। और ये जो धाम है, इस धाम का नाम है रामेश्वर धाम। कौन सा धाम? रामेश्वर धाम। ये तीनों जाके त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ये नदी टोंक के आसपास, टोंक जिला है उसके आसपास सर्पिलाकार बहती है। ऐसी सर्पिलाकार बहती है वो नदी है बनास नदी, और टोंक को 2 भागों में बांटती है। वो नदी भी कौन सी है? बनास नदी। तो बात हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? बनास। लगभग 512 किलोमीटर। कई जगह इसकी 480 भी आती है। 512 किलोमीटर ये बहती है। बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? देखो बिजराल, अब खारी नदी, एक खारी नदी की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि खारी जो नदी है ना, खारी, ये अपवाह तंत्र 3 प्रकार के भागों में बांटी जाती है। खारी नदी लूनी की भी सहायक नदी है, खारी बनास की भी सहायक नदी है, और खारी आंतरिक प्रवाह की भी नदी है। अब वो प्रश्न क्या पूछे उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ उसने प्रश्न पूछ लिया कि बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना,
गुजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है खारी नदी, वो किसके अपवा तंत्र का भाग है? वो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र का मतलब वो किसकी सहायक नदी है? वो बनास की सहायक नदी है। तो बनास किस में मिलती है? चंबल। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तंत्र बन गया। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, बाणगंगा नदी, वैसे तो देखो बाणगंगा नदी यमुना में मिलती है जाके, यमुना में विलीन, लेकिन आजकल क्या है कि इसका पानी यमुना तक पहुंचता नहीं है, इसलिए इसको रुंठित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंठित नदी कहते हैं। इसका उद्गम होता है विराट की पहाड़ी, और विराट की पहाड़ी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। विराट की पहाड़ी जयपुर के अंदर है, यहां से इसका उद्गम। इसको जरूर याद रखना। विराट, जिसका प्राचीन नाम था विराट नगर। प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर, जो किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद राजधानी, ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बाणगंगा अब रुंठित नदी कहलाती है, यमुना में विलीन हो जाती है। बाणगंगा नदी पर विराट सभ्यता स्थित है। विराट है सभ्यता स्थित है। विराट सभ्यता स्थित है किस नदी पे? बाणगंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा, इसको ताला नदी भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, ताला नदी किसको कहते हैं? बाणगंगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? सीधा सा प्रश्न। सो अर्जुन की गंगा कहते हैं किसको? बाणगंगा को। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का आरंभ से लेकर सही क्रम बताओ। राजस्थान की 3 नदी याद रखना, चंबल, बनास, लूणी। 3 ये सहायक, 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। कितने? 6 जिलों में बहती है। लूणी हमने पढ़ ली, बनास मैंने बता दी। अब आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम देखो, मैं चंबल नदी थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं। कोई प्रश्न है हमें? अब देखो चंबल नदी के बारे में विस्तृत चर्चा करें। यहां से चंबल नदी निकली जाना पावा की पहाड़ी से। जाना पाव की पहाड़ी, मालवा के पठार से नदी कौन सी निकली? चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखना। जाना पावा की पहाड़ी से चंबल नदी निकली और राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। यहां से ये स्थान है, यहाँ पे 84गढ़, 84गढ़ से प्रवेश करती है। जिला पूछे तो चित्तौड़, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ का 84गढ़ है, यहाँ से प्रवेश किया इसने। और ये क्षेत्र यहां से प्रवेश किया और ये कोटा में बहती है। 2 नंबर आ गया कोटा। कोटा के बाद ये कहां जाती है? बूंदी। तीसरा जिला कौन सा हो गया? बूंदी। बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। उसके बाद करौली और ये धौलपुर। और उसके बाद ये कहाँ जाती है? यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद यमुना में। यमुना किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरा तंत्र किसका हो गया? चंबल नदी का हो गया। अब देखो चंबल नदी का सूत्र याद रखना, जिले, एक जिलों का सूत्र याद रखना। क्या रखोगे? चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों, ये 6 जिले हैं। देख लो क्रम से ही है। च से चित्तौड़गढ़ ये आ गया, को से कोटा ये आ गया, को से क्या आ गया? कोटा। बू से क्या आ गया? बूंदी। छ से क्या आ गया? सवाई माधोपुर। कै से क्या आ गया? करौली। और 2 से क्या आ गया? धौलपुर। ये टोटल कितने? 6 जिले हो गए। अब 6 जिले यहां से लेकर, यानी यहां से निकले और यहां तक लेकर इसकी कुल लंबाई पूछे। कुल लंबाई, कुल लंबाई है इसकी लगभग 965 या कई जगह 966 मिलेगा, कई जगह 1051 किलोमीटर मिलेगा। अलग अलग है, फिक्स नहीं है। और यहां से राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक और कुछ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 153 या कई जगह आती है 135 किलोमीटर। फिक्स नहीं है, दोनों ही आ सकती है, लेकिन आपको अंदाजा रखना है।
ठीक है। इसके बाद देखो इस चंबल नदी की और खासियत देख लो, अभी बता देता हूँ, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इस नदी पर 4 बांध बने हुए, एक तो यहां बना हुआ है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। एक यहाँ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। कोटा में बना हुआ है जवाहर सागर बांध, और फिर कोटा में बना हुआ है एक कोटा बैराज। 4 बांध बने हुए, ठीक है। 4 बांध जिनसे 393 मेगावाट बिजली मिलती है, 3 बांधों से मिलती है, चौथे से पेयजल हमें मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न देख लो, कोटा में जाती है, चित्तौड़ में जाती है, बूंदी टोंक में नहीं जाती। चित्तौड़ में जाती है, कोटा में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर भरतपुर में नहीं जाती। ठीक है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में नहीं जाती। ये उत्तर आ जाएगा, याद रखना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, देखो लूणी नहीं गिरती, कांतली नहीं गिरती, पश्चिमी बनास नहीं गिरती, तो बनास, चंबल और काली सिंध, बनास, चंबल और काली सिंध, ये नदियां कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी। अब तीनों अगर आप समझ गए तो तीनों आप सही कर सकते हो। उसके बाद देखो राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी, मैंने बताया था ना, जो टोंक जिला है ना, वहां पे सर्पिलाकार बहती है, तो वह बनास नदी। कौन सी? बनास नदी बहती है। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पार्वती नदी निकलती है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी? पार्वती। पार्वती नदी पर धौलपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? पार्वती बांध बना हुआ है। कौन सा? पार्वती बांध बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? अब बनास की सहायक नदियों में बेड़च भी है, कोठारी भी है, और मोरेल भी है, बाणगंगा नहीं है। बाणगंगा एक खुद नदी है, किसकी सहायक नदी नहीं है, जो कभी यमुना में गिर जाती है और कभी रुणथित ये पीछे रह जाती है। राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताओ, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर सही क्रम बताओ। तो काली सिंध, गंभीर, सुकड़ी, साबरमती, ये गलत है, क्योंकि सुकड़ी इधर जालौर की साइड आ गई और साबरमती आ गई उदयपुर की साइड, तो ये गलत हो गया। हमें बताना पूर्व से पश्चिम। काली सिंध आ गई, फिर गंभीर आ गई, फिर साबरमती आ गई, सुकड़ी, ये हो सकता है। गंभीर, काली सिंध, ये गलत हो गया। गंभीर, काली सिंध, ये गलत हो गया। तो काली सिंध, गंभीर, साबरमती और सुकड़ी। चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? तो अभी मैंने बता दिया, जाना पावा की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? बनास नदी का। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। गोगुंदा से निकलती है बेड़च नदी, ध्यान रखना। बनास, चंबल, सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो ये किसका कहाँ निर्माण करती है? बनास, चंबल, सीप, सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो लगभग 20.90%। फिर देखो सुमेलित करना है। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास। विराट की पहाड़ी से बाणगंगा, खंडेला की पहाड़ी से कांतली, और सेवर की पहाड़ी से साबी। ठीक है। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है? तो बिगोद में होता है बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल बनास की सहायक नदी है, बनास, बनास की सहायक नदी बेड़च है, लूणी की सुकड़ी है, काली सिंध की कोठारी नहीं है, क्योंकि कोठारी किसकी है? बनास की। काली सिंध किसकी है? चंबल की। ठीक है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, तो बनास, बेड़च और मेनाल के साथ करती है। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो लूणी की 495 है, चंबल की 1050 है, बनास की 512, माही की 467 नहीं है, 476 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, यह गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है। और यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती है, ये गलत है। ठीक है। कौन सी? बेड़च नदी। तो ये गलत है। तो ये थे टोटल प्रश्न। ये बुक अपनी बाजार में करंट अफेयर्स की उपलब्ध है। बाकी राजस्थान की जितनी भी करंट नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी चल रही है, चाहे वो राजस्थान कांस्टेबल की हो, कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, लेकिन उसमें सीएटी शामिल है, एसआई है, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस है, प्री है,
राजस्थान अध्ययन है, करंट अफेयर्स है, सेकंड ग्रेड है, ये सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।